13वीं विधानसभा के शीत सत्र के चलते शिक्षा विभाग में 1 से 15 दिसंबर तक कर्मचारियों और अफसरों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। 10 से 15 दिसंबर तक धर्मशाला के तपोवन में होने वाले शीत सत्र के चलते उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्रस्तावित छुट्टियों और टूर पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। रविवार सहित अन्य छुट्टियों के दौरान भी कर्मचारियों को बुलाया जा सकता है। विभाग ने विधानसभा में शिक्षा विभाग से संबंधित लगे सभी प्रश्नों के जवाब जल्द देने को कहा है। कहा गया है कि विभाग की हर शाखा में कम से कम एक अधिकारी इस दौरान रोजाना सुबह 8:30 बजे ऑफिस में होना चाहिए। रात को 8 बजे तक अफसरों को दफ्तर में मौजूद रहना होगा। दिल्ली में कंट्री फर्स्ट थीम को लेकर मिस हिमालय प्रतियोगिता करवाई गई। इसमें सुंदरनगर की ऋचा ने प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए इंटरनेशनल टाइटल मिस हिमालय ग्लोबल का खिताब जीता है। ऋचा शर्मा ने बीटेक अंसल यूनिवर्सिटी गुरुग्राम से की है। उनके पिता संजय शर्मा सुंदरनगर के भोजपुर निवासी हैं और वह पुलिस में डीएसपी के पद पर सेवानिवृत्त हुए हैं। ऋचा शर्मा भविष्य में जरूरतमंद लोगों के उत्थान के लिए काम करना चाहती हैं। क्रांतिकारियों और भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर को अपना रोल मॉडल मानती हैं। उन्होंने कहा कि हमें हमारे राष्ट्र नायकों का सम्मान करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का कद इतना बड़ा नहीं है कि देश के महान नायकों की निंदा करे। देवताओं की घर वापसी के साथ बीते एक सप्ताह से चल रहे अंतर्राष्ट्रीय रेणुका जी मेले का शुक्रवार को समापन हो गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने परंपरा के अनुसार विधिवत रूप से देव पालकियों को कंधा देकर विदा किया। देवता अपने देवस्थलों के लिए प्रस्थान कर गए। इससे पूर्व उन्होंने भगवान परशुराम मंदिर में पूजा अर्चना भी की। उन्होंने मां रेणुका और भगवान परशुराम से प्रदेश के लोगों के लिए साधन, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की। शीतकालीन स्कूलों में तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं दिसंबर में होंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पहले प्रावधान को प्रदेश में इस सत्र से हिमाचल प्रदेश सरकार लागू करने जा रही है। इन कक्षाओं के प्रश्न पत्र स्कूल शिक्षा बोर्ड तैयार करेगा। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच क्लस्टर, ब्लॉक और जिला स्तर पर होगी। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में मार्च में इन कक्षाओं की बोर्ड आधारित परीक्षाएं होंगी। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया प्रावधान लागू होते ही तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों पर अधिक फोकस किया जाएगा। अब इन कक्षाओं में भी विद्यार्थियों को अंकों के आधार पर अगली कक्षाओं में भेजा जाएगा। कम अंक लाने पर विद्यार्थी फेल भी होंगे। जुलाई 2021 में हुई कैबिनेट बैठक में तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों की भी परीक्षाएं लेने का फैसला लिया गया था। प्रदेश सरकार ने अस्पतालों की ओपीडी में इलाज कराने वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन की जानकारी देना अनिवार्य किया है। जिस व्यक्ति ने वैक्सीन की डोज नहीं लगाई होगी उन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीन लगाने भेजा जाएगा। इसके अलावा मरीजों से उनके घर के सदस्यों को वैक्सीन लगाए जाने की भी जानकारी ली जाएगी। सरकार ने 30 नवंबर तक प्रदेश के सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके चलते सभी के लिए टीका लगाना अनिवार्य किया गया है। हिमाचल में 57,67,715 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी है, जबकि 44,33,728 लोग वैक्सीन की दूसरी डोज लगा चुके हैं। प्रदेश में अब तक 82% लोगों को दूसरा टीका लगा है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने शुक्रवार को 565 परिचालकों की तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं। निगम प्रबंधन ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। एचआरटीसी के सभी 30 डिपो के लिए कंडक्टर भेजे गए हैं। सप्ताह के भीतर औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इन्हें डिपो इंचार्ज के पास ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। रिक्त पद भरने से एचआरटीसी में कंडक्टरों की कमी दूर हो गई है। अब परिचालकों को ओवरटाइम से भी छुटकारा मिल जाएगा। कंडक्टरों की कमी से बंद पड़े एचआरटीसी के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के रूट भी बहाल होंगे। हरियाणा के गुरुग्राम में मिसेज इंडिया प्राइड ऑफ नेशन सीजन 4 में मनाली की निशिता को फेस ऑफ ईस्ट मिसेज इंडिया प्राइड ऑफ नेशन का विजेता घोषित किया गया है। प्रतियोगिता के लिए पूरे भारत से 17,000 आवेदन आए थे। इनमें से 128 महिलाओं को व्यापक प्रशिक्षण और व्यक्तिगत सौंदर्य सत्रों के लिए चुना गया था। सौंदर्य प्रतियोगिता को करवाने में बरखा नांगिया और अभिषेक नांगिया की अहम भूमिका रही। निशिता ठाकुर गोपीनाथ को फेस ऑफ ईस्ट मिसेज इंडिया प्राइड ऑफ नेशन 2021 का विजेता घोषित किया गया है। निशिता कैप्टन भीमचंद ठाकुर की पोती हैं। मूल रूप से निशिता लाहौल की तोद घाटी से संबंध रखती है, लेकिन मनाली में ही उनका जन्म हुआ है। पुलिस हिरासत से फरार विचाराधीन कैदी को 48 घंटे के भीतर ड्रोन की मदद से पकड़ लिया गया है। कैदी डाली राम उर्फ सागर पुत्र टिलू चंद जिला जजरकोट आंचलबेरी नेपाल निवासी तारा देवी के जंगल से पुलिस की गिरफ्त में आया। वह 17 नवंबर को सुबह 11 बजे चक्कर कोर्ट में पेशी के लिए लाते समय तवितोड़ से पुलिस कर्मियों को चकमा देकर भाग गया था। वीरवार को भी पुलिस ने जंगल में सर्च अभियान चलाया, लेकिन कोई पता नहीं चला। शुक्रवार को ड्रोन की मदद से पुलिस टीमों ने तारा देवी, शोखी और आसपास के जंगलों में तलाशी अभियान चलाया।
कैदी तारा देवी माता मंदिर के पास लगे टावरों के नीचे घने जंगल में दिखाई दिया। पुलिसकर्मी के साथ खोजी कुत्ते उस दिशा में भेजे गए। थाना से गठित टीमों, त्वरित प्रक्रिया दल और छठी भारतीय रिजर्व वाहिनी के कर्मचारियों ने पूरे जंगल की घेराबंदी की। इसके बाद उसे पकड़ लिया गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने भूकंप की पुष्टि की है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.4 रही। वहीं राजस्थान के जालोर में शुक्रवार देर रात करीब 2:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.6 मापी गई है। हिमाचल की हसीन वादियों का लुत्फ उठाने मंडी और कुल्लू मनाली जाने वाले पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर है। कीरतपुर मंडी नेरचौक 4 लेन की 5 सुरंगों का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और ये कार्य अंतिम चरण में है। अगले 18 महीने में ये सभी सुरंगें बनकर तैयार हो जाएंगी। खास बात यह है कि इन सभी सुरंगों के निर्माण से कीरतपुर से बिलासपुर कुल्लू मनाली की दूरी 30 किलोमीटर कम हो जाएगी और पर्यटकों को जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। कैंची मोड़ के पास बहुत ही महत्वपूर्ण सुरंग बन रही है, जिसकी लंबाई लगभग 1800 मीटर है और इसका कार्य 80 मीटर ही शेष बचा है। ऐसे में ये कार्य जल्द पूरा हो जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।